are reading chapter 9, Vital Villages, Thriving Towns. So let's start from page number 88. Who lived in the villages? Villages में कौन रहता था? There were at least 3 different kinds of people living in most villages in the southern and northern parts of the subcontinent. In the Tamil region, large landowners were known as Vellalar. Ordinary plugmen were known as Ujavar, and landless laborers, including slaves, were known as Kadai Siyar and Adimai. So who lived in the villages? Villages में कौन रहता था? तो वहां पर 3 different kinds of people. ठीक है, villages में 3 प्रकार के लोग वहां पर रहते थे. ठीक है, मोस्टली नॉर्थर्न और साउथर्न पार्ट्स में, सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थर्न और साउथर्न पार्ट में, साउथर्न पार्ट के जो विलेजेस होते थे वहां पर 3 प्रकार के लोग रहते थे. तमिल रीजन में लार्ज लैंड ओनर्स जो होते थे, है ना, बड़े बड़े भूस्वामी, ठीक है, उनको वेल्लालर नाम से जाना जाता था. और ऑर्डिनरी प्लगमैन जो होते थे उनको उजावर नाम से जाना जाता था. सामान्य प्लगमैन मीन्स हल या खेती करने वाले जो लोग होते थे. ठीक है, और लैंडलेस लेबरर जिनके पास जमीन नहीं होती थी, इंक्लूडिंग स्लेव्स मीन्स दास, है ना, उन लोगों को कड़ाई सियार या और आदिमाई नाम से जाना जाता था. तो कंट्री के नॉर्थर्न पार्ट में विलेज के हेडमैन को ग्राम भोजक के नाम से जाना जाता था. और सेम फैमिली के जो मैन होते थे उनकी पोजीशन जनरेशन टू जनरेशन चेंज होती रहती थी. मींस क्या कहा जाए कि जैसे राजा होते थे तो राजा का बेटा भी राजा बनता था आगे चल के, है ना, तो उस तरीके से. दूसरे वर्ड में हम कहेंगे तो पोस्ट जो होती थी वो वंशानुगत होती थी, हेरिडिटरी. ठीक है, तो ग्राम भोजक जो कि लार्ज लैंड ओनर होते थे, बड़े भूस्वामी होते थे, तो उन लोगों के पास स्लेव्स होते थे और वर्कर्स वो हायर करके रखते थे लैंड को कल्टीवेट करने के लिए. ठीक है, दास दासियां रखते थे, वर्कर्स होते थे उनकी खेती वगैरह फार्मिंग वगैरह संभालने के लिए. वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते थे. और वहीं किंग्स इन स्लेव्स और वर्कर्स का यूज टैक्स कलेक्ट करने के लिए करते थे, विलेजेस से टैक्स कलेक्ट करने के लिए. ठीक है, तो वही जज का काम भी करते थे और कई बार पुलिसमैन का भी काम वही करते थे. तो ग्राम भोजक के अलावा और भी बहुत से इंडिपेंडेंट स्वतंत्र फार्मर थे जिनको गृहपति के नाम से जाना जाता था. तो इनमें ज्यादातर स्मॉल लैंड ओनर होते थे, छोटे छोटे लैंड ओनर, है ना. और ग्राम भोजक कौन होते थे? लार्ज लैंड ओनर. और उसके बाद वो मैन और वुमेन होते थे जो दास या कामकरा का काम करते थे. ठीक है, दास होते थे जिनके पास खुद की लैंड नहीं होती थी, खुद की भूमि नहीं होती थी, है ना, और वो जीवन जीने के लिए दूसरों के फील्ड में काम करते थे, दूसरों के खेतों में काम करते थे कुछ पैसा अर्न करने के लिए. ज्यादातर विलेजों में क्राफ्ट पर्सन्स थे, जैसे ब्लैक स्मिथ मीन्स लोहार, पॉटर मीन्स कुम्हार, कारपेंटर और वेवर. वेवर मीन्स होता है कपड़े बुनने वाला, और कारपेंटर जो काश्तकार जो लकड़ी वगैरह का काम करते हैं. ठीक है, फिर आता है द अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशंस, प्राचीन तमिल रचनाएं. तो तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को, अर्लीस्ट वर्क, है ना, तो प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य, संगम लिटरेचर के नाम से जाना जाता था, जिन्हें लगभग 2300 ईयर्स एगो कंपोज किया गया था. ठीक है, उसके जो टेक्स्ट होते थे उनको संगम कहा जाता था, क्योंकि वो असेंबलीज में, असेंबली का हिंदी नाम है संगम, वहां पर कंपोज किए जाते थे कवियों के द्वारा. ठीक है, पोएट्स के द्वारा, जो कि मदुरई में आयोजित किया जाता था.
तो संगम साहित्य में ऐसे बहुत सी तमिल रचनाओं को मेंशन किया गया है। ओके, नाउ फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज, स्टोरीज, ट्रेवलर्स, स्कल्पचर एंड आर्कियोलॉजी। सिटीज के बारे में कुछ यहाँ पर फाइंड किया गया है, ठीक है, खोज की गई है। स्टोरीज, ट्रैवलर, स्कल्पचर और आर्कियोलॉजी। ओके, तो आप लोगों ने जातक सुनी होंगी, जातक का नाम या जातक नाम का शब्द सुना होगा, जातक कथाएं अगर सुनी हो कभी तो, है ना। तो इनमें क्या होता है, स्टोरीज होती हैं जो कि ऑर्डिनरी पीपल के द्वारा कंपोज की जाती हैं, बनाई जाती हैं और उसके बाद उसे लिख दिया जाता है। तो ऐसी स्टोरीज या ऐसी रचनाएं ज्यादातर बुद्धिस्ट मॉन्क्स के द्वारा लिखी गई हैं और प्रिजर्व की गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक जातक स्टोरी का एक पार्ट दिया हुआ है जो हमें बताता है कि पुअर मैन कैसे रिच बना। तो पेज नंबर 90 में एक स्टोरी दी गई है, उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ओके।